आज के लेक्चर में आप सीखोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने एपी से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे 2, 4, 8, 16। इसमें क्या होता है कि जो सेकंड टर्म है, अगर हम उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी कि सेकंड को फर्स्ट टर्म से या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से 8/4, तो इसमें क्या होगा कि दोनों में हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों में हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम। इसी तरह से आप थर्ड फोर्थ को थर्ड से करोगे तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी टर्म को अगर उसके पीछे वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो हमेशा आपको एक रेशो मिलेगी। दैट रेशो इज नोन एज कॉमन रेशो, और इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं आर से। आप और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लो 1 दिया हुआ है, 1, 3, 9, 27। अब इसमें देखोगे तो रेशो कैसे निकलेगी, किसी भी टर्म को उससे पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर दो। मान लो मैं थर्ड टर्म ले लेता हूं, तो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दो तो ये इसकी रेशो आ गई 3। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं रेशो को। तो कहने का मतलब क्या है कि जीपी के अंदर हर टर्म को अगर पिछली टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कॉमन रेशो आएगी। अगर आपको एपी का ध्यान हो, एपी में क्या होता था कि अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वहां पे डिफरेंस मिलता था, जिसको डी बोलते हैं। से 2, 4, 6, 8। अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, सेकंड को फर्स्ट में से निकालोगे या थर्ड में से सेकंड घटाओगे या फोर्थ में से थर्ड घटाओगे तो आपको सेम डिफरेंस मिलेगा। बट इन केस ऑफ जीपी हमें टर्म को डिवाइड करना है, किसी भी टर्म को उससे पीछे वाली टर्म से डिवाइड करना है तो हमें क्या मिलेगी, एक कॉमन रेशो मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी, वो सभी टर्म्स के लिए सेम रहेगी। तो इसके लिए जनरल टर्म का फार्मूला दिया हुआ है, Tn इक्वल टू ARn-1। यानी कि मान लो हमें 6 टर्म निकालनी है तो यहाँ पे 6 - 1 आएगा। ए हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, कॉमन रेशो है, और एन हमारी क्या है, टर्म है। जैसे मान लो हमें 6 टर्म निकालनी है तो हम कैसे लिखेंगे, T6 इक्वल टू ARn-1, और एन की जगह क्या आ जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा AR5। अब इसी से रिलेटेड कुछ बुक की एक्सरसाइज के सम्स देख लेते हैं। द फर्स्ट सम इज इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, यानी कि ये 4 टर्म्स हैं, इसको क्या दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है, राइट। तो जीपी का मतलब क्या होता है कि इनकी रेशो B/A, D/C और C/B क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है BC इक्वल टू AD। तो हम रेशो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, B डिवाइड बाई A एंड C डिवाइड बाई B एंड D डिवाइड बाई C आर सेम। क्योंकि जीपी के अंदर किसी भी टर्म की उससे पीछे वाली टर्म से रिलेटेड रेशो क्या रहती है, सेम रहती है। यानी कि ये सारी की सारी टर्म्स क्या है, सेम है। अब हमें क्या चाहिए, BC और AD चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म के बराबर रख देंगे। तो हमने क्या रख दिया, B/A इक्वल टू D/C, और इसको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि इसमें B/A, C/B, D/C आर सेम है। जीपी के अंदर ये रेशो क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 64। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कॉमन रेशो आर फाइंड आउट करनी है। तो मेथड हमारा वही रहेगा जो हम पहले यूज करते हैं। सबसे पहले आपको जनरल टर्म का फार्मूला लिख लेना है, ARn-1। अब एज पर सम क्या करना है, आपको T2 निकालना है पहले। तो T2 क्या होगा आपका, ARn-1, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू AR1 दैट इज इक्वल टू AR। फिर क्या निकालेंगे हम, फोर्थ टर्म निकालेंगे, T4। तो T4 इक्वल टू किसके बराबर होगी, T4 है 64 के बराबर। तो यहां से T4 निकाल लेते हैं, A डॉट R
और फिर क्या आएगा 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ए आर क्यूब, हमारी आ गई फोर्थ टर्म। अब वो क्या कह रहे हैं, सेकेंड टर्म तो 16 है तो यहां से रख दो ए आर इक्वल टू 16, और फोर्थ टर्म क्या है 64 है, तो ए आर की क्यूब इक्वल टू 64। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, ए आर इक्वल टू 16 और ए आर की क्यूब इक्वल टू 64। अब हम क्या करेंगे, हमें आर निकालना है, तो हम क्या करें 2 को 1 से डिवाइड कर दें, 2 को डिवाइड कर दें किससे 1 से, तो क्या बनेगा आपका ए आर की क्यूब डिवाइड बाय ए आर इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और r की पावर क्या हो जाएगी 2, और ये किसके बराबर आएगा 4 के बराबर। तो r हमारा क्या हो जाएगा, r हमारा हो जाएगा 4 का अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, नहीं आपने ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे जो r का 4 का अंडर रूट होगा वो प्लस माइनस 2 होगा, क्या होगा प्लस माइनस 2 आएगा r, तो r की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2, तो ये हमारी कॉमन रेशो होगी, राइट। इसी तरह से एक सम और देख लेते हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस वन। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो ये सीक्वेंस दी हुई है कि ये कौन सी सीक्वेंस है, एपी है कि जीपी है। तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सी सीक्वेंस है, 18 माइनस 12 और 8। अब हम इसमें से डिफरेंस करके देखते हैं, माइनस 12 में से माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 12 माइनस 18, तो ये हो गए माइनस के 30। और इसी तरह से 8 में से फिर क्या करेंगे माइनस माइनस 12 करेंगे तो ये हो गया 20। तो ये डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, इसलिए ये एपी तो है नहीं, राइट। अब हम चेक करते हैं कि ये जीपी है या नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, राइट, और इसी तरह से थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर देंगे। आप कैलकुलेट करके देखो ये कितना आएगा 2 3, ये वैल्यू आ गई -2/3, और इस तरह से ये वैल्यू भी आ गई आपकी -2/3। तो बोथ वैल्यू आर सेम, तो ये हमारी कैसी सीक्वेंस है, दिस इज इक्वल टू जीपी। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है जीपी है, राइट। तो हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि जीपी है। अब हम क्या लिखेंगे टीएन लिखेंगे, टीएन किसके बराबर होगा, टीएन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। अब हमारे पास टीएन उसने दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है 512 डिवाइड बाय 729 इक्वल टू ए कितना है 18 है, और आर कैलकुलेट कर लेते हैं, आर हमने कैलकुलेट किया था, आर कितना है यहाँ पे ये है -2/3 -2/3, और इसकी पावर किसके बराबर होगी n-1, और हमें कैलकुलेट क्या करना है n। अब क्या करोगे आप, हाँ जी यहाँ पे लिख लो -2/3 इसकी पावर n-1 इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आएगा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो 512 डिवाइड बाय 729, और इसको क्या करेंगे डिवाइड में कर देंगे 1/18, राइट। तो हमने क्या लिख लिया -2/3 n-1 को मैं इधर ले आया और 18 को मैंने इधर लिख दिया। इसको आराम से समझ लेना है कि कैसे किया है मैंने, ये -2/3 n-1 को मैंने एक मिनट के लिए यहीं रख लिया है और 18 को मैं इधर ले आया। अब आप इसको क्या करोगे 18 से डिवाइड कर लो, क्या कर लो डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, चेक करो कितनी वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगा, ये 2 से काट देते हैं 9, और ये आ गया 256, राइट। क्या और कट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या बच गया आपके पास, ये बच गया -2 की 3, ये वैल्यू होगी n-1, और ये वैल्यू आपकी 256 को आप 2 की पावर्स में लिखो कितना बनेगा, आप कैलकुलेट कर लो, 2 256 डिवाइड बाय 2 128
फिर 2 से करो 64, फिर 2 से करो 32, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया 2 की पावर 8 डिवाइड बाई, अब ये कितना आएगा 729। इसको भी देख लो, 729 किससे डिवाइड होगा, ये 3 से, 324 3, और ये आ गया 81, यहाँ से क्या आ गया 27, यहाँ से क्या आ गया 9, और यहाँ से क्या आ गया 3 3 जा 9, राइट। अब यहाँ से चेक करो आप, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 की वैल्यू होगी 6 इंटू 3 की वैल्यू, तो कुल मिला के बात क्या होगी, -2/3 की पावर होगी n-1 इक्वल टू 2/3, और इसकी वैल्यू आ गई 8। कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 8। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि -2/3 की वैल्यू n-1 है और 2/3 की वैल्यू क्या है, 8 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से n कैलकुलेट करना है। यहाँ से आप देख सकते हो कि 2/3 की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। अगर किसी चीज़ की पावर 8 हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे अब, n-1 इक्वल टू 8, और n इज इक्वल टू 8 + 1 इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 9, यानी कि nth टर्म क्या होगी, 9 होगी।